देखिए आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का जो है मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ध्यान से बने रहिए और जो भी बच्चे 12th का वीडियो देखेंगे वो अपने भाई बहन के साथ जरूर शेयर कर देना है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जैसा कि आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कितने रहते हैं, 138 दिए जाएंगे, जिसमें से 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर एग्जाम में देना है। तो देखो एग्जाम में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं 10th में दिया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो चलो ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। और हाँ देखिए, सबसे पहले परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, है ना। यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम अतिरिक्त समय दिया जाएगा, है ना। तो चलो आज का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है। तो यह क्वेश्चन अगर आप लोग आंसर दे देते हो तो समझ लीजिए आप लोगों की जो तैयारी है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। यह प्रश्न देखिए, जो भी बिहार बोर्ड का एक ही मकसद हो, जो भी बिहार बोर्ड क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन बैंक, मतलब कुछ भी अगर बिहार बोर्ड का अगर है तो समझ लीजिए उससे ज्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो सभी को एकदम ध्यान से बने रहना है। बताओ इस क्वेश्चन का सही भाज्य संख्या की बात हो रही है, सबसे छोटी देखो संयुक्त नंबर यानी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी की अगर बात हो रही है तो ये आपका 4 क्या होगा, सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या होता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए वेरी गुड। अब देखो पाई क्या, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में 17 फरवरी को पूछा जाएगा। देख लीजिए ये प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। पाई जो है क्या है, पाई का अपरमेय संख्या आपको पता होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन जो अपरमेय संख्या, देखिए अपरमेय संख्या की बात हो रही है। तो देखो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या होता क्या, बेसिकली देखो परमेय संख्या क्या होता है, जो p बाई क्यू के रूप में हो। परमेय संख्या क्या होता है, जो p बाई क्यू के रूप में हो, q इक्वल टू नॉट 0 हो। और अपरमेय संख्या जो आता है वो p बाई क्यू के रूप में नहीं हो, q इक्वल टू अगर 0 होगा तो अपरमेय संख्या होता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर अपरमेय संख्या आपको चूज करना। देखो यहाँ पर कौन से ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बिल्कुल। अब देखो 3/12 है तो 3 चौक 12 यानी अंदर रूट से बाहर निकल ही रहा है, ये तो कट गया, ये भी बाहर निकल गया, यहाँ पर से बाहर निकला 2। लेकिन 2/10 को अगर कट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1/√5 आएगा, जो कि क्या अंडर रूट में आ रहा है, अपरमेय संख्या है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है। ओके चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, दो संख्याओं के जो है लॉसो और मोसो जो है बराबर है, तो संख्याएं क्या होगी। देखो देखो दो संख्याएं जिसके लॉसो अगर मोसो इक्वल होते हैं तो वह संख्याएं आपका क्या होगा, तो संख्याएं क्या होगा, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो संख्याएं बराबर होगा। तो ऑप्शन बी ही होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन में देखो 5। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या, 0.29 पर जो आपका क्या है बार है, तो ये क्या होगा, सिंपल सा आपको मैं एक तरीका बताता हूँ। इसको 29 है और जितने पर बार है उसको 99 कर दो। अभी ये कैसे बनता है, अब बोलोगे ऐसे बनता है, सोचना कि सर जी ये बराबर हटा तो यहाँ 1 हुआ, ऐसे बोला, क्योंकि इसको x मानकर बनाते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो सिंपल सा ये तरीका से आपको आंसर चूज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको ऑप्शन क्वेश्चन को अटेंड करना है, ये नहीं कि ज्यादा समय वेस्ट करना है, ठीक है ना। ओके बात आ रही समझ में, बिल्कुल। चलो अब चलते हैं, 5 नंबर हो गया, 5 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो इसका पूछा जिसका मान कितना होगा, आपके 4 ऑप्शन दिया गया। अब इसका सिंपल सा वैल्यू रखो, आपका आंसर आएगा। 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो 4 ऑप्शन हम जो है यहाँ पर देख लीजिए। ऑप्शन सी हम यहीं पर लिख देते ताकि आपको दिखे, ऑप्शन सी है 1/4 ना, ऑप्शन डी आपका 0 दिया गया है। ओके चलो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है 60 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, कितना होगा बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए वेरी नाइस, बिल्कुल। देखिए यहाँ देखो 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर है। ओके तो यहाँ देखिए 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 अपॉन क्या होगा, 2 दूनी 4, 3/4। अब यहाँ से देखो एलसीएम 4, 1 को 4 बार पर 4 यानी 3, तो ये क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सी। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन सी हुआ। शाबाश, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बात हो रही क्या,
निम्नलिखित में जो है ना किसका दशमलव प्रसाद शांत हो। देखो शांत किसका होता है, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट समझिए। हम आपको एक एक जो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो, एक क्वेश्चन जो भी सॉल्यूशन है बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन के इक्वल है। तो मेन है क्या, आपको कॉन्सेप्ट समझना अति आवश्यक है, उसके बाद एग्जाम में एकदम गर्दा गर्दा मचा दोगे, है ना। तो देखो अब यहाँ पर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, प्रश्न यहाँ पर है क्या, निम्नलिखित में किसका दशमलव शांत। शांत क्या होगा, अगर हर का गुणनखंड क्या हो 2 या 5 हो, हर का गुणनखंड क्या हो, या तो 2 हो या तो सबसे सब दो या 5, मतलब गुणनखंड 2 ही या 5 होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अगर एंट्री करता है, मान लीजिए आपका एक परिवार है, आपका क्या एक परिवार है, एक परिवार है, ठीक है, मान लो ये परिवार है, अगर इसमें अगर अब दूसरा परिवार आएगा तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। पहले शांति से एकदम मौज की जिंदगी जी रहे थे, अब जैसे दूसरा परिवार आ गया अशांति बढ़ गया, वो बोला कि अरे नहीं हम इधर रहेंगे, वो मतलब समझो, इसी को कहते हैं अशांत। बात आ गई समझ में, एकदम बढ़िया। अब देखो यहाँ पर अशांत चूज करना है तो बोलोगे सर जी यहाँ तो ऑप्शन देखिए 40 है, सॉरी यहाँ पर शांत चूज है, 40 का क्या होगा बताओ, 40 का गुणनखंड देखते हैं, 2 का क्या होगा 20 दूनी 40, ओके, 2 2 10 और 2 5 5। देखो इसका गुणनखंड जो है क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 5 ही आ रहा है, ये क्या होगा ऑप्शन ए होगा। 21 का क्या आएगा 3 इंटू 7 आ रहा है, आसान हो गया। ये सभी की सभी आसान है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए के साथ जाना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है अशांत कौन है। अब देखिए प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसाद जो है आपका अशांत है। एग्जाम में ये 17 फरवरी में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार का, 2 मार्क्स, तो बस समझ लीजिए 2 मार्क्स आपका बन चुका है। अब देखो यहाँ पर अशांत आपको चूज करना है। चलिए ऑप्शन देखिए और आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर बताओ, बिल्कुल गजब का आंसर, अशांत चूज करना है। तो देखो हमने अभी जस्ट बताया था क्या, जो 2 या 5 का गुणन को, यहाँ पर 8 है तो ये क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो हो गया आपका शांत। 15 है, यहां देखो 3 इंटू क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना। देखो यहां पर बोलोगे सर जी देखो, अब आपको बोलो आप लोग यहां पर फंस गए ऑप्शन बी में, क्यों। अब देखो सबसे पहले यहां से देखो 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, अब ये 2/5 आया, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 क्या आया 2/5 आया, ये आपका क्या हो गया, ये शांत हो गया। अबे देख रहा, यहां पर फंस रहे हो, यहां पर शांत हो गया, इसको कट करना है। पहले क्या करना है, पहले इसको कट करके देखेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसे डायरेक्टली देखेंगे तब तो ये आसान हो रहा है, इसको कट किए तो ये आपका ऑप्शन डी निकलेगा। क्या नहीं, इसका भी 512 का भी गुणनखंड 2 ही 5 आता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। समझ गए बात, शाबाश। ये हुई ना बात, ओके, हाँ डी बिल्कुल, क्योंकि इसको देखो 6/, यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में 2 मार्क्स ये 17 फरवरी को बनने वाला है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। देखो गुणनखंड यहां पर आप लोग देखो, यहां पर 7/6 क्या है 15 है, तो देखो 3 दूनी क्या होता है 6, 3 पचे 15, अब ये 2 क्या आ रहा है 5 आ रहा है। हमको आसान चूज करना है, यहाँ पर गुणनखंड आसान पूछता है तब तो ये चूज करते, लेकिन आसान चूज करना है ना, तो ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 9। क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है क्या, 400 के जो अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घातांक क्या हो। 5 का घातांक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बोलोगे सरजी यहाँ पर 400 की बात हो रही है, बिल्कुल। अब देखो 400 का जो अभाज्य गुणनखंड, तो देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड सबको आता होगा, एकदम बबुआ वाला क्वेश्चन है। तो देखो यहां से कट करेंगे 200, यहां से कट करना 100, फिर यहां से कट करें 50, फिर यहां से कट करें 25, अब 25 को कट करेंगे 5 इंटू 5। तो बताओ 400 का जो अभाज्य गुणनखंड निकल के अपन पास आया है 2 4 2 आया है, 4 क्या है 2 है, 1 2 3 4 4 2, अब 5 कितने बार है 2 बार बोलोगे, यस जबरदस्त। अब देखो ये कितने 4 क्या है 2 पावर कितना है 4 है, 5 कितने बार 2 बार है, 5 पावर 2, तो घातांक यही तो हुआ। 5 कितने बार आया 2 बार आ रहा है, 5 का घातांक 4 का पूछता 2 का घातांक पूछता 4 आंसर देते, लेकिन 5 का घातांक पूछा यहाँ पर 2 बार आ रहा है, ऑप्शन 9 का ए होगा। बात आ रही समझ में, सभी को समझ में आ रहा है क्या, एक बार चैट में बताओ समझ आ रहा है। 10 देखिए बात हो रही क्या, यदि 130 बराबर ये आपको दिया गया है तो 900 आपको ये दिया गया है, तो 900 XY पूछा जा रहा है, ये क्या होगा। अब देखो यहाँ पर XY की वैल्यू पूछा जा रहा है कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर 130 15 है और इसका 900 XY की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देखो 130 और ये क्या 15, तो 130 का गुणनखंड क्या होता है 130, 2 इंटू 5 इंटू 13, यानी 5 10 या 13, यानी 130 और 3 पचे 15। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या रहा है 5 आ गया, तो HCF कितना हो गया बताओ, HCF निकल गया यहाँ पर 5 निकला 5, ओके। अब देखो 5 निकल गया, अब यहाँ पर आपको चेक क्या करना है,
ठीक है, आपको चेक करना है 5 किसका एचसीएफ होगा। 15 और 10 का एचसीएफ क्या होता है, 15 देखो 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 10 को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 5, इसमें भी क्या एचसीएफ निकला 5 निकला, तो दोनों जगह क्या 5 5 मिला, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए के साथ जाओगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया 130 और इतना दिया गया, मोसो इतना है तो इसका कितना होगा, तो ये 15 10 होगा, दोनों इक्वल हो तभी तो होगा मोसो, तभी तो यहाँ आपका एक्स दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। कब होगा, जब मोसो इक्वल होगा, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर अपडेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, 11वें क्वेश्चन देखिए, बात हो रही क्या, अंडर रूट क्या है आपका 125 का जो है परमेकरण गुणांक क्या होगा, इसका परमेकरण गुणांक की बात हो रही है, तो ये क्या होगा 125 का क्या होता है 25 25 25 25 700 है ना, 3 को 5 आता है, तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा अंडर रूट 5 निकल जाएगा। अब बोलोगे इसे परमेकरण होता है क्या, है ना, सबसे पहले बहुत ज़्यादा इसमें अंडर रूट से जो है ना, देखो अंडर रूट 625 है, तो 625 को हम सीधा आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे। यहाँ देखो 2 5 निकल रहा है, 25 25 25 अंडर रूट क्या होगा, सॉरी 5 रूट 5 होगा। देखो हम एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं आंसर निकालने का, ठीक है। देखो यहाँ से अगर ये क्या होगा 25 25 25 700 हुआ, तो आपको अंडर रूट से बाहर निकालना था, यहाँ क्या 1 5 निकलेगा बाहर, 5 अंडर रूट 5, तो अंडर रूट वाला आंसर लिख देना ऑप्शन सी। बस इतना सा लॉजिक लगाना है, ज़्यादा उतना सोचने की आवश्यकता, बिल्कुल सिंपल सा क्या करना है आपको, अंडर रूट से बाहर निकालना, वही आंसर है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में कौन जो युग्म जो है सआभास है। अब देखो सआभास की बात हो रही है, अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सआभास का मतलब है क्या, जिसका क्या हो, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो, ये आपका हो गया सआभास होता है, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें 15 और 20 है, सबसे पहले इसके कॉमन के जरिए को, या कॉमन भी क्या हो 1 हो, तो कॉमन यहां पर देखो 15 और 20 में तो 5 आ रहा है, यहाँ पर 13 हो जाएगा कॉमन, यहाँ पर 21 कॉमन आ रहा है, लेकिन 9 और 16 का कॉमन क्या निकलेगा 1 निकलेगा, तो ऑप्शन ए। बात आ रही समझ में, ऑप्शन ए। ओके चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, रैखिक बहुपद में जो है शून्यकों की संख्या कितनी होती है। काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो रैखिक बहुपद में जो है पूछा जा रहा है शून्यकों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, बताओ। तो बोलोगे सर यह जो संख्या होगी, तो आपको रैखिक बहुपद है, अरे ये तो इजी है, रैखिक 1 द्विघात 2 त्रिघात 3, इजी तो है, सिंपल सा। ऑप्शन क्या होगा 13 का सी, समझ रहे ये बात। ओके चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 14। क्वेश्चन में 14 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, बहुपद आपका x - 1 = 0 का शून्यक क्या होगा। देखिए प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है क्या, x - 1 = जो है इसका शून्यक यानी 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 1, यही तो आपका शून्यक हो गया। क्या बात है, समझ आ रहा है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 15। क्वेश्चन में 15 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न। यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी द्विघात जो है बहुपद के जो है शून्यक यदि आपका -4 और 7 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करनी है। बोलोगे इससे द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करनी है, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। क्या करना है, फॉर्मूला याद होना, क्लास 10th का है, ठीक है। फॉर्मूला याद होना बहुत ही जरूरी है। बोलोगे सर जी क्या, कौन सा फॉर्मूला, सबसे पहले द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार चैट में एकदम बुम बाम कर दो। द्विघात बहुपद सबको याद है, बिल्कुल याद। देखो द्विघात बहुपद की बात हो रही है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा डॉट बीटा होता है, ये होता है। अब देखो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, शून्यक यदि आपका एक शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो यहाँ देखिए x² - अल्फा प्लस बीटा 1 हो गया अल्फा प्लस बीटा, है ना। यहाँ शून्यक क्या है, किसी द्विघात का शून्यक आपका 2 दिया गया, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा माइनस बीटा दिया गया, है ना। तो सिंपल सा वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -4, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, समझ रहे हो। तो यानी -4 प्लस क्या हो गया बताओ 7 हुआ। ओके अल्फा इंटू बीटा -4 × 7, बात आ रहा है, ये शून्यक दिया गया अल्फा बीटा, बात आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ओके चलो तो सिंपल सा यहाँ वैल्यू रखो, आंसर आएगा, है ना। ओके तो यहाँ से अब देखो x², अब यहाँ से क्या निकलेगा बताओ, यहाँ से -3x निकलेगा। ओके और यहाँ पर -28, क्यों, देखो 7 चौक कितना होता है 28 हुआ, यहाँ 4 था ना, यहाँ 7 था 28। ऑप्शन किसके साथ जाएगा बताओ, ऑप्शन कहाँ है बताओ, x² - 3x - 28, ऑप्शन सी हुआ, बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना। चलिए जबरदस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए प्रश्न क्या है, एक द्विघात जो है ना, एक द्विघात क्या बहुपद है, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो है आपका क्रमांशः 5 तथा 6 है। तो पूछा जाए द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए द्विघात बहुपद की बात हो रही है तब क्या होगा, बताओ 16 का उत्तर। ओके चलिए बहुत बढ़िया, 16 में क्वेश्चन आपके नज़र के सामने है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे को सिंपल है, देखो शून्यकों का योग यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर योग है तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया गया 5, ओके। और साथ ही गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दिया गया है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला याद होना अति आवश्यक है सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। देखो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा अल्फा बीटा होता है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, सिंपल सा यहाँ से वैल्यू रख दो एक्स स्क्वायर। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 5 है, तो ये क्या होगा माइनस 5x 1, यहाँ से 5x, ओके। अल्फा गुने बीटा का मान कितना 6 है, मिला। अब आंसर खोजो ये कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आ रहा है, यहाँ पर माइनस 6 है, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, यहाँ ऑप्शन क्या होगा 16 का बी, 16 का क्या होगा बी होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है अपन को आना है आ रहा है क्या प्लस आ रहा है, तो ऑप्शन बी, ठीक है। चलो ओके चलिए वेरी नाइस जबरदस्त, ओके चलो बढ़ते आगे, समझ में आ रहा है सभी को ना, चलिए वेरी गुड। 17 में क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या यहाँ पर, यदि बहुलक आपको वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस ए जो है इसके शून्यक जो अल्फा बीटा है, तो पूछा जाए अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा। काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा डॉट बीटा का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, तो अल्फा डॉट बीटा का मान निकालना है। अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अरे ये तो सिंपल है ना, फॉर्मूला ही तो होता है, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है सी बाई ए होता है। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर गुना ये ए हो गया, ये हो गया आपका बी, और ये आपका होता है सी, तो सी बाई ए, तो सी क्या हो गया वाई का गुणनखंड यानी सॉरी अचर पद, यानी क्या यहाँ पर 8 है और ए कितना है वाई स्क्वायर का गुणनखंड, तो 8/1 को हम इसको क्या लिखेंगे, ये तो 8 ही आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जो भी शायद 17 का ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलो ठीक है, बस देखो अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होता है, आपको द्विघात बहुपद आपको दिया गया, अल्फा डॉट बीटा निकालना है। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है ना, तो सिंपल सा सी का वैल्यू कितना है, सी अचर पद हो गया, सी यहाँ पर 8 है, ए क्या हो गया वाई स्क्वायर गुणनखंड क्या है 1 है, 8/1 यानी 8, ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। चलो बहुत सही, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन में 18। क्वेश्चन में 18 देखिए प्रश्न काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन, एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, 1 से 2 मार्क्स आपका जो है ना यहाँ से 17 फरवरी में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो सभी बच्चे ध्यान से देखिए। अब आंसर लगाओ, आपको मौका देते हैं, चलिए आपके लिए मौका दे रहा होता नहीं कि मौका है ना, मौका दे रहा हूं। अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताओ इस क्वेश्चन का, ओपी आंसर सभी बच्चे का आ रहा है, क्या बात है, एकदम होता है ना एकदम जबरदस्त है ना, सभी छात्र जो है ना एकदम जबरदस्त तैयारी करके आए, और जबरदस्त इसी तरह तैयारी रहा तो समझ लीजिए एग्जाम में जाकर आप लोग एकदम पेपर में एकदम गर्दा छोड़ा दोगे, समझ रहे हो, गर्दा मचा के आओगे, ठीक है। शाबाश। अब बताओ इसका क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबका सही उत्तर आ रहा है, सभी का आंसर क्या आ रहा है 18 का बी आ रहा है, बिल्कुल गजब। क्यों, अब देखो यहाँ पर देखो बहुपद ये दिया गया आपको एफ देखो एक्स का जगह -1 पुट करना है, तो देखो सिंपल सा यहाँ से -1 रख रहे हैं, ये क्या हो 3x स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या -1 इसका स्क्वायर, और 7 इंटू क्या होगा एक्स का वैल्यू कितना -1 + 2, तो यहाँ से तो बोलोगे सर जी ये तो ओपी क्वेश्चन है। अब देखो 3, ये तो सिंपल सा 3 निकलेगा, यहाँ माइनस क्या होगा +7 + 2, 7 3 10 2 कितना 12, ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल ही गर्दा छुड़ा दिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ओके। एक बार प्रश्न क्या है,
बहुपद देखिए प्रश्न है क्या यहाँ पर, बहुपद जो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री की जो है शून्यक है। अब बताओ इसके शून्यक क्या हो जाएंगे। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इजकल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या माइनस थ्री है, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में थ्री होगा। अब एक्स स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट होगा, और अंडर रूट जब भी देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा ये हटा क्या अंडर रूट, और ये अंडर रूट जो होगा प्लस और माइनस दोनों में होगा। अब ऐसा नहीं है कि सर एक ही में होगा, बिल्कुल भी नहीं, ये अंडर रूट जो है स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा अंडर रूट होगा, दोनों में होगा, तो प्लस माइनस वाले ऑप्शन चूज करना। जी हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, चलिए क्या बात है, जबरदस्त, एकदम बुमबाम कर देते, सभी छात्र का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, अति सुदोषणे को मारा, और मेरे स्टूडेंट तो गर्दा मचा दे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर बात हो रही क्या, निम्न में से जो है पूछा जा रहा है क्या, कौन जो आपका 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 जो है तथा 6x प्लस 2y इक्वल टू 32 का जो है हल है। अब देखो सिंपल सा x और y का वैल्यू यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो आप लोग इजिली इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ। चलो मौका दे रहा हूं, बताओ इस क्वेश्चन का 20 का सही जवाब क्या हुआ। 20 नंबर देखिए आपका दो इक्वेशन दिया गया, आपको यहाँ पर क्या है दो इक्वेशन दिया गया, बिल्कुल आपको मौका, कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए, तब बैठिए तब बनाओ। सर आपसे सबसे बेस्ट टीचर है, अरे रे हम तो आज फर्स्ट क्लास ही ले रहा हूँ 10th का, समझ रहे हो एक ही दिन में हमको बेस्ट टीचर बना देगा। तो देखो यहाँ क्या है 10x प्लस 2y इक्वल टू 32, यही है क्या। तो सिंपल सा देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, हम 12th का और नीट यूजी का मतलब हायर क्लास को पढ़ाते हैं। मेन हुआ क्या, बहुत सारे 12th के बच्चे का बढ़िया हमने तैयारी करवा दिया, तो वो बोले कि सर जी 10th का भी मतलब पढ़ा दीजिए, मेरा भाई है। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं, अभी 10-15 दिन है, और इसमें जितना बढ़िया हम आपको ज्ञान दे सके एग्जाम के लिए बेनिफिट हो जाए, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पर क्या है, देखो आपको दो इक्वेशन दिया गया है, बोलोगे जी सर जी आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्या 6x माइनस 2y इक्वल टू 0 और साथ ही आपका 10x प्लस 2y इक्वल टू 32, इसका हल निकालना है। यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन से देख लीजिए x और y का वैल्यू निकालना है। तो बोलोगे सर जी ओके, अरे 12th का ही हम तो पढ़ाते। तो यहाँ से सिंपल सा देखो प्लस माइनस कट रहा है, अब बच रहा है क्या 10 और 6 कितना होता है 16x, 16x बराबर कितना होगा 32, x बराबर कितना आएगा x बराबर 16 दूनी 32, यहाँ पर 2 आ गया। अब यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 2, यहाँ से x का वैल्यू क्या है, ये दो तो ऑप्शन गलत हो गया, बच रहा है b और d बच रहा है। आपको y का निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ पर दो इक्वेशन दिया गया ना, इसमें से कहीं पर भी वैल्यू रख दीजिए। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पर क्या है 6x माइनस 2y इक्वल टू 0, इसमें हम क्या करते हैं x का वैल्यू रख देते हैं। तो 6 दूना क्या होगा, यहाँ पर x का वैल्यू हम रख रहे हैं इक्वल टू 0, तो 6 दूनी 12 इक्वल टू माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा y, माइनस है तो उधर प्लस हो गया, और y बराबर कितना, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 6 आया, बिल्कुल आया। अब देखो 2 और 6 के साथ जाओगे, बिल्कुल जाओगे, ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। ठीक है सर क्लास 10 का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, ठीक है क्लास जैसे एंड होगा ना, बहुत कम 30 क्वेश्चन कर लो, 30 क्वेश्चन आपको आज कराएंगे, ठीक है। और यहाँ इसका पीडीएफ जो हम यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं इसके सहित हम पीडीएफ देंगे, ताकि आप लोग बढ़िया तैयारी कर सको। ऑप्शन क्या होगा बी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन भी दिखा दे क्या, लो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 1/3 3 है, 6 है और डी माइनस 3 है, ठीक है ना। चलो जूम छोटा करते हैं, ऑप्शन दिखेगा। अब बताओ क्या होगा। राहुल बाबू लिख रहे हैं कि 12th का एग्जाम आपकी वजह से बहुत अच्छा गया, चलो बहुत बहुत थैंक यू, अच्छा गया क्योंकि आपने मेहनत किया। उसी तरह 10th वाले स्टूडेंट मेहनत करें, उनका भी जबरदस्त रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका एक इक्वेशन है, दूसरा ये इक्वेशन है। एक इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई इक्वल टू 6 है, दूसरा इक्वेशन आपका यहाँ पर 12x प्लस 9y इक्वल टू क्या है 15 है। अब यहाँ ये जो है समांतर है, तो ये अगर देखो समांतर कब होता है, समांतर कब होता है बताओ आप लोग, समांतर कब होता है जब आपका a1 जो होता है, ध्यान दीजिएगा समांतर कब होता है जब आपका a1 इक्वल टू a2 बराबर क्या होगा b1 अपॉन b2 और बराबर नहीं होता है c1 बाय c2 के, तभी ये आपका समांतर होता है। तब क्या होता है, तब समांतर होता है। बोलोगे ओके सर जी। अब सिंपल सा a1/2 ये हो गया आपका a1 कौन हो गया, जो x का पहला जो x है ये a1 हो गया, ये हो गया आपका b1, ये हो गया आपका c1, ये नीचे वाला a2 b2 c2। तो सिंपल सा देखो a1 क्या है 4 और बट्टे कितना होगा 12, 1 4/12। ओके आपको इतना ही जरूर है b1/b2, क्योंकि अपने p का ही वैल्यू निकालना, तो ऊपर p है b2 में कितना है 9 है,
यहाँ से देखो 4 तिया 12, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किधर आ गया 3p इसका टू कितना 9, इसको कट करेंगे 3 तिया 9, यानी p का वैल्यू आपका क्या निकल रहा है 3 निकल रहा है, जो कि ऑप्शन किधर की किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। ओके चलिए बहुत बढ़िया, जो भी बच्चे बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही है समीकरण निकाय आपको ये दिया गया है। अब यहाँ पर प्रश्न समझिए, बात हो रही क्या, x प्लस 2y इक्वल टू 3 है, 5x प्लस ky इक्वल टू 15 है, इसके अनगिनत हल होने के लिए जो है k का मान क्या होगा। अब इसके अनगिनत हल होने के लिए पूछा जा रहा है कि जो है इसका मान क्या होगा, बताओ k का वैल्यू निकालना है। ओके तो k का वैल्यू कैसे निकाल, सिंपल सा देखिए अनगिनत हल, यहाँ पर प्रश्न है कि अनगिनत हल, अनगिनत हल कब होगा बताओ। अनगिनत हल तभी होता है जब आपका क्या होता है a1/a2 बराबर क्या हो b1/b2 बराबर क्या हो c1/c2, ये तब होता है आपका अनगिनत हल। तो यहाँ पर सिंपल सा यहाँ से वैल्यू a1 कितना हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1/5, ओके a1/2, ओके अब b1/b2, b1 क्या है 2, b2 कितना हो गया आपका सिंपल सा k, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा k बराबर कितना होगा 10 आएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 22 का क्या होगा, ऑप्शन डी। बस सिंपल है बहुत, अनगिनत हल का मतलब क्या हुआ, सब a1/a2 जो है बराबर होगा किसके b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। तो ये आपका देखिए ये पार्ट बराबर कितना, ये पार्ट दिया गया है, मतलब इसके अनगिनत हल होंगे, मतलब a1/a2 बराबर b1, ये इक्वल होते हैं ना, तो सिंपल सा वैल्यू रखे आपका आंसर निकल गया ऑप्शन डी। ठीक है चलो नेक्स्ट 23 में प्रश्न है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर आता है ना, तो ये आप देखो खोजो कहां पर मिलेगा, बताओ 23 का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न देखिए और आंसर चूज कीजिए, बहुत बढ़िया, जो भी शायद 23 का ऑप्शन इसका बी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू मिल रहा है, इसको देखो एक्स स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई क्यू हो जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर है फिर होगा क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर लेकिन नहीं बनेगा क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन में 24 देखिए यहाँ पर बात हो रही क्या, द्विघात समीकरण जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस जो है क्यू एक्स प्लस आर 0 है, पी इक्वल टू नॉट 0 के जो है मूल्य क्या होंगे, मूल्य, अरे रे बोलोगे सर जी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बिल्कुल आप लोगों ने आंसर भी चूज कर रहे हो, बहुत बढ़िया ऑप्शन बी होगा। क्यों, सिंपल सा है, क्यों आपको देखो पता होगा द्विघात समीकरण के मूल की बात हो रही है, तो मूल बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जो है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या होता है अपॉन 2a होता है। तो यहाँ पर क्या है, a की जगह क्या है, a की जगह आप देखो यहाँ पर a जो है ना ये देखो ये आपका इस फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ए की जगह p है, b की जगह q है, सी की जगह r, ये सब वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ये आपका निकलेगा। जैसे a की जगह क्या है, एक जगह b की जगह क्या q, तो माइनस q हो गया प्लस में अंडर क्यू स्क्वायर, नीचे देखो क्या है 2a होता है, a का वैल्यू क्या है p है तो 2p है ना, तो ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया। 25 में क्वेश्चन है क्या, द्विघात समीकरण ये दिया गया 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मूलों की जो प्रकृति क्या होगी, देखो मूलों की प्रकृति निकालना है, क्या निकालना है बोलोगे सर जी, मूलों की प्रकृति निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है, डी निकालना है, बताओ इसका क्या होगा सही उत्तर। तो डी क्या होगा, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो सिंपल सा वैल्यू बैठाओ, बी का कितना है, बी कितना 6 हुआ, ये देखो बी हो गया, ये ए हो गया, ये हो गया आपका सी, बी स्क्वायर यानी 6 जो है इसका स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुना 6 गुना 1, तो ये क्या हो गया 6 का 36 घटा कितना 24 जो कि 12 आएगा। अब देखो डी जो है ये अगर ग्रेटर देन अगर 0 से होता है तो आपका ये वास्तविक और क्या होगा असमान होता है, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे। 25 का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, चैट में एकदम बुम बाम कर दीजिए, चैट में आंसर लगाओ, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल, क्योंकि डी जो है वो 0 से ग्रेटर देन है, तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा, तो 25 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है 25 का क्या होगा सी। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन है क्या, समीकरण आपका ये दिया गया 3x स्क्वायर में 18x प्लस 6 इज 0, अब इसके मूलों का योग क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन देख रहे हो, मूलों का योग पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मूलों का योग बताना है। तो मूलों का योग का सबसे पहले हिंदी में आप लोग तो जानते होंगे, नहीं तो आप लोग हिंदी में लिख देते हैं मूलों का योग। आप लोग हिंदी में नहीं पढ़े होंगे लेकिन ये पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई होता है, अभी वही तो यहाँ पर है, पूछा जा रहा है माइनस बी बाई। अब देखो माइनस बी बाई इसका वैल्यू रख दो, बस आंसर निकल जाएगा, है ना। b का वैल्यू कितना, यहाँ पर देखो ये हो गया b,
तो ये a हो गया एक्स स्क्वायर गुना b हो गया एक्स का गुना c अचर पद, तो यहाँ माइनस भी है तो माइनस है, और एक तो माइनस दूसरा भी है माइनस, और a का वैल्यू कितना 3 है, तो यहाँ ऊपर माइनस माइनस कितना होगा बताओ, माइनस प्लस हुआ 18, बिल्कुल ऑप्शन 3, नीचे 3 है, 3 छक्का 18, ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हुआ डियर स्टूडेंट, ऑप्शन डी हो रहा है। जबरदस्त, मजा आ रहा है, एक बार चैट में बताओ एकदम सभी को समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी एक बार चैट में बता दीजिए सभी स्टूडेंट, क्या एकदम मैथ एकदम कितना इजी कर दिए है ना। एक बार चैट में बताओ क्या सबको समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ सभी बच्चे का, हम चैट का मतलब इंतजार कर रहे हैं यश का, है ना, बताओ मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ सभी स्टूडेंट का, एक बार चैट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ा आ रहा है, एक बार चैट करो सजी। मैथ क्या लिख रहा है, मैथ मतलब मैथ क्या लिख रहा है, ओके चलो सबको समझ आ गया, वेरी गुड। अब यस यस आया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है सबको समझ आ गया, वेरी बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में 27, क्वेश्चन में 27 देखिए यहाँ पर प्रश्न है क्या, आपका यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण ये दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है। अब इसके मूल्य जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि, अब देखो व्युत्क्रम होंगे यदि क्या हो, यदि पूछा जा रहा है क्या हो, देखो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखो मूल, मूल क्या होता है, यहाँ पर मूल जो है ना एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, कब होंगे बताओ, और द्विघात समीकरण यहाँ पर ये दिया गया है, और मूल जो है, तो अगर मान लीजिए मूलों का योग, देखो एक होता है मूल क्या होता है, एक अल्फा होता है एक होता है बीटा होता है, तो सिंपल सा अगर मान लीजिए जो कोई मूल है, मान लीजिए हमने अल्फा मूल लिया, इसका व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो यानी 1/अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, हमने बताया था अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, क्या होता है c/a होता है, तो यही हमने अल्फा इसको बीटा माने, तो ये क्या होगा c/a। अब देखो ये कट गया तो बचेगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1/1 बच रहा है क्योंकि कट ही चुका है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर इधर से इधर, तो ये बराबर क्या c, या c बराबर a लिख सकते हो, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी के साथ। सर बहुत अच्छा से एग्ज़ाम पास हो गया है हम लोगों का 12th का, हाँ अरे 10th का जो है ना 12th का पास हो ही गया, तब सोच रहे 10th का भी बेला पार कर दिया ना। चलो क्वेश्चन में 28 देखिए, यहाँ पर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, समांतर श्रेणी जो है आपका ये दिया गया है, इसका 15वां पद क्या होगा, 15वां पद निकालना, तो आपको एक फॉर्मूला होता है tn बराबर क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो सिंपल सा यहाँ पर वैल्यू रखो क्योंकि 15वां पद निकालना है समांतर श्रेणी का, तो a देखो ये हो गया a पहला वाला, तो यहाँ क्या 1/2 है, ओके। अब देखो प्लस n क्या है, ये 15वां, ये आपका n हो गया 15वां, ठीक है ना, तो यहाँ क्या होगा 15, तो n का वैल्यू 15 है, तो 15 घटा 1, और d क्या हो गया, d हो गया आपका क्षारबंतर, यानी d बराबर क्या होगा, ये यानी दूसरा a2 माइनस a1, तो a2 यानी 1 घटा 1/2 घटेगा तो कितना 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा इंटू 1/2, ओके। चलो अब देखो 1/2, अब यहाँ पर जो है कितना बचेगा बताओ, 15 में से एक जाएगा तो कितना होगा बताओ, 15 में से एक जाएगा 14 गुना 1/2, इसको कट करेंगे तो 7 आया, बिल्कुल, तो 1/2 प्लस कितना आएगा 7, तो बराबर कितना एलसीएम 2, तो यहाँ क्या 7 14 1 15 यानी 15/2, 15 बटा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन बी जो चूज किए ओपी आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार सिर्फ फॉर्मूला पर पुट करोगे आंसर आपके नजर के सामने आ जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो है ना पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में जो है कौन सा जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी एपी में पूछा जा रहा है, नहीं की बात हो रही है, तो देखो एपी में कब नहीं होगा, जब आपका क्या होता है a2 माइनस a1 जो अगर सबका अगर इक्वल नहीं होगा तब तो आपका नहीं होगा, तो सिंपल सा देखो यहाँ से चेक करो, ये सभी आपका समांतर श्रेणी है क्योंकि आप लोग चेक कर लीजिए। अब देखो 29 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन दिखे और आंसर मार दोगे, पता चल रहा है क्वेश्चन दिखा और आंसर बोलोगे सर डी होगा, क्यों 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 15 में से 10 जा रहा है क्या होगा 5, यहीं से देखो दोनों इक्वल होना था, नहीं हो रहा है तो ऑप्शन डी लगा देना। बात आ रहा है, क्वेश्चन दिखे और आंसर मार देना, क्वेश्चन जैसे दिखे आंसर मार दो, बस यही होता है, एकदम जबरदस्त तैयारी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर प्रश्न है क्या, यहाँ पर
अब आंसर लगाओ। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। देखिए बात थोड़ी क्या, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला जो है ना, पहला पद 9 है, इसका सारवंतर आपका -3 हो, तो इसके प्रथम जो है 12 पदों का योगफल क्या होगा। अब देखो योगफल की बात है ना, ऐसे नहीं ज्ञात करना। जब भी आपको देखो योगफल पूछा जाए, ठीक है योगफल आपको ज्ञात करने, शाबाश, योगफल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो देखो SN ज्ञात करना है। SN बराबर क्या होता है, ये होता है आपका n/2 इंटू आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखो सिंपल सा n/2, तो n का वैल्यू कितना है, n ये देखो ये हो गया n, तो n कितना है, n 12, n बराबर कितना 12 दिया गया है, तो यहाँ पर 12/2, सिंपल सा वैल्यू रख दो। अब देखो 2a का वैल्यू कितना है 9, कहाँ पर है 9, ये देखो पहला पद, ये क्या, ये a है, तो यहाँ पर a हो गया, प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 9, 9 है, ये देख लो। ओके चलो बहुत बढ़िया, प्लस n-1, n कितना है 12, तो 12 घटा 1 इंटू क्या होगा -3 हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये -3 क्यों, ये तो देखो d है, सारवंतर d, यहाँ पर d दिया गया। सिंपल सा इसको कट करो, ये 6 और इधर कितना आएगा 9 दूनी 18 और इधर घट गया तो कितना 11 तिया 33। ओके चलो यहाँ पर बच रहा है क्या 6, ये बाहर निकलेगा तो कितना आएगा -15 आएगा, क्योंकि 15 18 33, 15 छक्का कितना होता है 90, -90 आएगा आंसर। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट, सी। वीडियो पसंद आ रहा तो सबसे पहले जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक ज़रूर करना, और हाँ साथ ही जो चैनल से ने जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज जो है अपन आप सभी का जो है 10th क्लास का जो है मैथ का जो हमने फर्स्ट क्लास लिया हूँ, आई होप आपको क्लास बहुत ही मस्त लगा होगा। और कल आपका जो है 6 बजे जो है PM में आपका कल साइंस का क्लास होगा, ठीक है। बस आज 30 क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट दिन अगर ज़्यादा डोज दे देंगे तो बोलोगे सर जी पहले दिन ही इतना मेहनत, है ना। तो आपका जो है ना कल आपका याद है ना, कल कितने बजे, कल साइंस का जो विज्ञान का क्लास लेंगे हम 6 बजे से। आपको ये PDF कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ,